ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की खबर। पाली के रानी में रानी कला के बावड़ी जाओ में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से खेत की बाड़ जल गई। हादसे के बाद सूचना मिलने पर रानी थाना अधिकारी दीप सिंह भाटी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों व अग्निशमन दल की सहायता से आग पर काबू पाया। पाली के रानी में थाना परिसर में सीएलजी व शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इसमें होली व धुलंडी का पर्व शांति सद्भावना से मनाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी महिपाल कुमार भारद्वाज बाली, डिप्टी गुलाब सिंह, थाना प्रभारी दीप सिंह भाटी सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। जयपुर के चोमू उपखंड के ग्राम कालाडेरा से आज खाटू श्याम धाम के लिए 22वीं पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कालाडेरा सरपंच ने खाटू श्याम जी की चित्र की पूजा अर्चना कर विधि विधान से पदयात्रा को रवाना करवाया। पदयात्रा में भक्तगण डीजे की तेज धुनों पर नाचते गाते और गुलाल उड़ाते मौज मस्ती में रवाना हुए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में वार्ड नंबर 22 की कहार बस्ती में एक खाली प्लॉट में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। भ्रूण करीब 5 से 6 महीने का बताया जा रहा है। सीआई डूंगर सिंह ने कहा कि यह भ्रूण अविकसित लग रहा है। इसको सैटेलाइट चिकित्सालय पहुंचाकर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के रूपवास ग्राम पंचायत खान सुरजापुर में क्षत्रिय चौबदार समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने, शराब का समाज में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, दहेज प्रथा पर रोक लगाने, समाज में आपसी भेदभाव को दूर करने, बाल विवाह नहीं करने आदि को लेकर चर्चा की गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में धाकड़ समाज के 20वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन नया गांव स्थित कार्यालय पर किया गया। विधानसभा प्रत्याशी विवेक धाकड़ को सर्वसम्मति से मुख्य संयोजक मनोनीत करने के साथ ही टेंट, लाइट व हलवाई के टेंडर भी दिए गए। झालावाड़ के अकलेरा में विभागीय अधिकारियों की देखरेख में बैरागढ़ से महुआ खेड़ा गांव तक 1 करोड़ 89 लाख की लागत से घटिया मिक्सिंग सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में एक मकान में से बाइक चुरा कर ले गए और एक किराना की दुकान से भी चोर सामान चुरा ले गए। क्षेत्र में गत दिनों में कई चोरियां होने तथा कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में पुलिस गश्त व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। अलवर के बहरोड में एक ट्रक और इनोवा में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में इन सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग श्याम बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसा बहरोड के गुंती गांव के पास का है। टोंक के देवली में आपका सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में युवाओं में जोश नजर आया और इसी के साथ कार्यकर्ता विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव तैयारियों में लगने को कहा गया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मूंगफली मंगवाकर व्यापारी से धोखाधड़ी करके और सिर्फ 20,000 की देकर 2 लाख पर हस्ताक्षर करवा लिए। राजसमंद के आमेट में एक डंपर ने बाइक चालक को चपेट में लेने से बाइक चालक गंभीर घायल हो गया है। घटना आमेट थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ की है। करौली के नादोती में बालिका का अपहरण का मामले में बालिका को पुलिस ने जोधपुर से बरामद किया है और मामले में पुलिस को 2 आरोपियों की तलाश है। बालिका के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नादोती थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। झुंझुनू के चिड़ावा में घरडाना खुर्द पंचायत के ठिचौली गांव में जंगली जानवर से ग्रामीण दहशत में है। खौफ के मारे ग्रामीण देर रात घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार देर रात अज्ञात जानवर ने हमला कर एक ऊंट को घायल कर दिया था। टोंक के मालपुरा में दूनी के नेशनल हाईवे 12 स्थित भरनी के पास बाइक पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवक युवतियां घायल हो गई। तीनों को टोंक सुआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।
जालौर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में पिछले करीब 1 साल से चिकित्सा विभाग के उप स्वास्थ्य केंद्र विभाग के महकमे में अनियमितता दिख रही है। कई जगह स्वास्थ्य केंद्र के भवन जर्जर हैं तो कई जगह भवनों पर ताले लगे हुए हैं। अजमेर के नसीराबाद में सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन कर ले जाए जा रहे पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान रामसर श्रीनगर मार्ग पर पत्थरों से भरे ट्रक को रोककर ट्रैक्टर चालक से रॉयल्टी मांगी तो उसके पास कुछ नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। झालावाड़ के झालरापाटन में सूरजपुर गेट निवासी एक महिला की बाजार जाते समय बाइक से गिरने के कारण मौत हो गई। महिला काम से बाइक से बस स्टैंड की ओर जा रही थी, जिसकी रास्ते में अचानक गिरने से सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। बाड़मेर के धोरी मन्ना में गांधव कला नहर में एक शव मिला। मृतक की पहचान अणियाली गांव के सत्यप्रकाश सोनी के रूप में हुई। ग्रामीणों की सूचना पर बूढ़ा मालानी पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले की जांच की जा रही है। जैसलमेर के नाचना में लाठी कस्बे में रेलवे स्टेशन की तरफ से जाने वाला मार्ग जगह जगह से टूट जाने के कारण लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। साथ ही सड़कों के दोनों ओर कंटीली झाड़ियों के कारण भी वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। जालौर के भीनमाल में शहर में कृषि मंडी से तलबी रोड पर नगर पालिका की ओर से करवाए जा रहे पैच वर्क में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप शहरवासियों ने लगाया है। बांसवाड़ा के दानपुरा क्षेत्र के कानपुरी गांव में बारात में आया युवक सुबह कुएं में मृत मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कुआं बिना मुंडेर का होने से युवक के गिरने की मौत का होने का आशंका जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग, भारतीय गौरक्षण और संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति के तत्वाधान में प्रबुद्ध नागरिक एवं गौ भक्त सम्मेलन आयोजित हुआ। बांसवाड़ा के गढ़ी उपखंड क्षेत्र के बड़ी सरेडी क्षेत्र में जैसे ही रीको ने राज्य सरकार की ओर से आवंटित जमीन नापनी शुरू की तो वन विभाग के अधिकारी ने उस जमीन में से कुछ जमीन वन विभाग के खाते की होना बताते हुए आपत्ति जताई। चूरू के सादुलपुर में विधायक मनोज न्यांगली ने रविवार को बसपा कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद न्यांगली ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में मेन बाजार में दुकानदारों द्वारा रोड पर कर रखे अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। डीएसपी रामजीलाल चौधरी ने खड़े होकर अतिक्रमण हटवाया और साथ में दुकानदारों को भविष्य में रोड पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के पंचायत समिति परिसर में रविवार को पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। कार्मिकों ने श्रमदान कर मंत्रालय कर्मचारियों के 11 सूत्रीय मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 5 से 10 मार्च तक आंदोलन कर समस्त पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी 2 घंटे तक अतिरिक्त कर्तव्य निर्वहन करेंगे। बाड़मेर के चौहटन में कापराऊ गांव में देवर भाभी में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। हालांकि देर रात तक पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की खबरें। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में आजाद चौक के स्थित चारभुजा मंदिर के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्र छात्रा बदबू से परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थानीय ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगी रोड लाइट्स भी रात में बंद रहती है।
वहीं गंदे पानी की निकासी सही नहीं होने से सड़कों पर कीचड़ रहता है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एएसआई की खेत पर काम करते समय तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उन्हें जहाजपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया है। करौली के हिंडौन सिटी में 4 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस रामलीला मैदान के पास केशवपुरा निवासी युवक गोपाल को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह स्मैक 14 पुड़ियों में पैक थी, जिससे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। दौसा के लालसोट में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए रविवार को भी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली के बिलों की बकाया राशि जमा नहीं कराने पर 21 कनेक्शंस काट दिए गए। जैसलमेर के पोखरण में बेकाबू बोलेरो गाड़ी पलटने का मामला सामने आया। 3 बाराती घायल हुए और घायलों का राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोटा के खैराबाद में सुकेत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आधा दर्जन चोरी के वाहन जब्त किए, वहीं वाहन चोर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। डीएसपी रामकल्याण मीणा ने खुलासा किया। जैसलमेर के रामगढ़ में झोला छाप डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले हो रही है। नीम हकीमों का जाल फैला हुआ है। बिना किसी डिग्री के हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अलवर के राजगढ़ में गर्मी शुरू होने से पूर्व ही कस्बे के अनेक वार्ड्स में सप्ताह में 3 दिन नलों में पानी वितरण किए जाने से बाशिंदों में रोष है। वहीं दूसरी ओर लोगों को नलों से मिल रहे गंदे पानी के सेवन से रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। बाशिंदों ने दूषित पानी की जांच, पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। चूरू के तारानगर में राशन डीलर एसोसिएशन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। डीलर्स का कमीशन बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध करवाने सहित कई मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन दिया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में सूखी झाड़ियों में आग लग गई। ग्रामीण ईश्वर जोशी ने बताया कि दोपहर में श्रीनाथ जी के भीड़ में धुआं उठता दिखाई दिया। हवा के चलते कुछ ही देर में आग करीब 3 से 4 बीघा में फैल गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पेड़ों के पत्तों से करीब 2 घंटे तक के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। बारा के किशनगंज में ब्लॉक के लकड़ाई गांव में भील बस्ती में सार्वजनिक तलाई पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों की ओर से कई बार पंचायत को अवगत कराने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने बीडीओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद के देवगढ़ में जिला वन मंडल की बैठक राजस्थान वन अधीनस्थ मंडल के प्रदेशाध्यक्ष जसवंत सिंह तंवर की अध्यक्षता में दिवेर वन हाउस में की गई। बैठक में वन मंडल की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। चूरू के सालासर में जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर गुड़ावड़ी गांव के किसान लामबंद हुए। अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में युवा पंजीकरण महोत्सव के विशेष अभियान के तहत एक शिविर आयोजित हुआ। शिविर में नगर पालिका क्षेत्र के सभी 17 मतदान केंद्र के मतदाताओं ने अपने पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 6 बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत किए। नागौर के मकराना बड़ा गांव में सार्वजनिक कुएं की मोटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में ग्राम विकास समिति का कालवा बड़ा के कोषाध्यक्ष सरदार सिंह ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर कुएं के पानी की मोटर ठीक करवाने की मांग की है। करौली के टोडा भीम में उपखंड के गांव नांगल शेरपुर में छोटी उदई से बारात में आए महेश मीणा के बोलेरो को चोर ले गए, जिसके बाद काफी तलाश करने के पर भी बोलेरो नहीं मिलने से पीड़ितों ने मामला दर्ज कराया है। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीण चांदेरा के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 जने घायल हो गए। तीनों को एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर के सागरवाड़ा में एक होटल में चाकू दिखाकर जबरन अश्लील फोटो लेने और फिर सोशल साइट्स पर अपलोड कर बदनाम करने की धमकी देने के आरोप में रविवार को नामजद केस दर्ज किया गया है। मामले में महिला ने युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि पहले युवक ने उसका मोबाइल चुराया, फिर महिला के अश्लील फोटो उसके पास होने की बात कहकर डराकर होटल में बुलाया। दौसा के महवा में पीपलखेड़ा शहीद स्थल पर चल रहे क्रमिक अनशन रविवार को भी जारी है। गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण मामले में सरकार द्वारा सही पैरवी नहीं लेने पर नाराजगी जताई और अनशनकारियों की संख्या बल बढ़ाने का निर्णय लिया।
सिरोही के आबू रोड में निकटवर्ती हातल गांव में पंचायत की ओर से टैंक निर्माण को 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं निर्माण के समय यहां लगाए गए नल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और टैंक के चारों तरफ झाड़ियां उग गई है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के साधु बाबा यात्री निवास में बालाजी युवा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जस्टिस फार छाबड़ा की राष्ट्रीय अध्यक्षता में पूनम छाबड़ा द्वारा शराबबंदी को लेकर 7 मार्च को जयपुर में होने वाले महापड़ाव में समर्थन देने का निर्णय लिया गया। अलवर के तिजारा कस्बे के बस डिपो चौराहा के पास तिजारा टपूकड़ा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी के कापरेन में 5 करोड़ 80 लाख की लागत से बन रहे उप तहसील भवन का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में डीआर मेमोरियल स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रधानाचार्य व नोडल प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामाराम पुरोहित ने कहा कि जीवन में शिक्षा की महत्ता जरूरी है। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़े में कंचनपुर थाना इलाके के गांव गढ़ी सूखा में बिजली के मीटर में हुए फॉल्ट से 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई। आग के लपटों ने पास ही खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक की टंकी धमाके के साथ फट गई। सवाई माधोपुर के खंडालमें क्षेत्र के बड़वास गांव में बकायेदारों से वसूली करने गए विद्युत विभाग के दल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विद्युत निगम कनिष्ठ अभियंता नईम खान ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और छीना झपटी का मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा नेता पंचायत समिति सदस्य रवि सैनी ने विधायक राजकुमार शर्मा की ओर से बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोप को झूठी वाहवाही लूटने का फंडा बताया। उन्होंने कहा कि विधायक को विकास से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ विदेशी दौरों पर रहते हैं। पंचायत समिति नगरपालिका के चुनाव जिताकर जनता ने विधायक को बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। झुंझुनू के बुहाना में सांसद संतोष अहलावत ने खांडवा पहुंचकर पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। 10 लाख की लागत से निर्माण हुआ। नागौर के खीवंसर में ग्रामीण ने जल भराव की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वार्ड 3 में पुराना बस स्टैंड से भाटी सर्किल तक जाने वाले मार्ग पर पानी भरा रहता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से जल्दी जल भराव की समस्या के निस्तारण की मांग की। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।